प्रेम सदैव पीड़ा ही क्यों देता है। प्रेम चाह नहीं है, अधिकार नहीं है, बस दूसरे में खो जाना है। मगर हमारे प्रेम के साथ यही समस्या है। हम इसके ठीक उल्टा अधिकार चाहते हैं, बल्कि एक अधिकार चाहते हैं, एक तरह का स्वामित्व। बस यही स्वामित्व ही दर्द देती है, पीड़ा देती है, क्योंकि दूसरा भी इसी तरह का एक अधिकार बनना चाहता है। फिर प्रेम कहीं काफी दूर हो जाता है, अहंकार प्रमुख हो जाता है। अहंकार पर चोट हमेशा कस के देती है, पीड़ा देती है। अगर प्रेम उस अहंकार का हिस्सा है तो दर्द देता रहेगा। अगर एक निश्चय सोच से हट कर चल सके तो ही प्रेम करना। प्रेम में डूबने का गुण होता ही प्रेम करना है। प्रेम में सब कुछ खो देने का साहस हो तो ही प्रेम करना। प्यार करो तो राधा जैसा करना। जब तक कृष्णा साथ रहे खुशी खुशी साथ दिया। कृष्णा मथुरा गए, खुशी खुशी अपनी दुनिया में लौट गए। कोई बंधन नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं और ना कोई अधिकार। मगर प्यार ऐसे कि उसके बाद कृष्णा कभी बांसुरी नहीं बजा पाए। राधा कृष्णा की बांसुरी की तान थी, उनका संगीत थी। उसके जाने के बाद सब कुछ सुना हो गया। फिर कृष्णा ने कोई रास नहीं रचाई। जब रास ही नहीं रहा तो कैसी रास। प्यार मीरा जैसे करना, चैतन्य महाप्रभु जैसे करना। मिलने की कोई चाह नहीं, कोई आशा नहीं। मनुष्य जीवन का उपक्रम सार, शर्म सारी दौड़ सारा संघर्ष अंतिम रूप में प्रेम पर ही केंद्रित है। समस्त जीवन के केंद्र में एक ही प्यास है, एक ही अभिप्यास है और वो है प्रेम। प्यार वह अवस्था है जहाँ सारे विचार, सारी इच्छाएं सिमट कर एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। अपने पराये का भेद मिट जाता है, सिर्फ और सिर्फ खो जाने की चाहत रह जाए। जब प्रेम अपने शुद्धतम रूप में प्रकट होता है, अकारण बेशर्त, तब मंदिर बन जाता है। जब प्रेम सफल होता है तो जीवन सार बन जाता है। जब प्रेम सफल होता है तो जीवन एक सार्थक, कृतार्थ और ध्यान में परिणति हो जाता है। जहाँ अहंकार होता है वहाँ प्रेम नहीं, क्योंकि अहंकार मिल्कियत चाहता है। जितनी मिल्कियत की कोशिश होती है उतना फसला बड़ा होता चला जाता है, उतनी दूरी बढ़ती चली जाती है। क्योंकि प्रेम हिंसा नहीं है, मिल्कियत हिंसा है। जहाँ ईर्ष्या है वहाँ प्रेम संभव नहीं है। जहाँ प्रेम है वहाँ ईर्ष्या संभव नहीं है। मीरा चैतन्य महाप्रभु सूर सरखान के शुद्धता प्रेम किया, निस्वार्थ निराकार में प्रेम किया। उस सब ने यही कहा कि वहाँ दुख नहीं, आनंद ही आनंद है। ये प्रेम कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह का प्रेम कहानी सुनने के लिए आप रिलैक्स कहानी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।